ओम शांति। गुड ओम इवनिंग शांति। एवरीवन। सबका इस दूसरे दिन के मेडिटेशन के सत्र में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति दी। ओम शांति। स्वागत आपका भी। और आज सैटरडे है तो कई लोग आज नहीं जुड़ पा रहे हैं और साथ ही में आज कई नए लोग भी हैं, तो जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो आज का जो हम शुरुआत है उसमें दोनों दीदियों का परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूंगी और एक बार फिर दीदी का स्वागत करना चाहूंगी। तो दोनों दीदी जो मेडिटेशन कोर्स करा रहे हैं उनका परिचय। दोनों ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बचपन से जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से समर्पित हो ईश्वर के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। गरिमा दी, जो जिन्हें हम बड़ी दीदी भी कहते हैं, ये 2001 से ब्रह्मा कुमारीज में पूरी तरीके से समर्पित होकर कई प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और अभी भी दे रही हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विशेषकर इंदौर, और राजस्थान में फिलहाल ये कोटा विशेषकर है। कोटा हम सभी जानते हैं कि आईआईटी का गढ़ है, जहाँ पे बच्चे देश और विदेश से आते हैं और यहाँ आके वो कोचिंग और एग्जाम, आईआईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। और उस दौरान में उनके, क्योंकि कंपटीशन कितना टफ है हम सभी जानते हैं, तो उससे उनके मूड फ्लक्चुएट्स होते हैं, एंजाइटी और बहुत तरीके की, पेरेंट्स से भी दूर होते हैं, तो वो काफी तरीके की दिक्कतें महसूस करते हैं। तो उनको घर जैसा यहाँ एहसास एज अ मोटिवेशनल स्पीकर गरिमा दी कराते हैं। उनको उनके डिप्रेसिव एटीट्यूड से बाहर निकाल के उन्हें वापस से उमंग उत्साह का ये संचार करते हैं। साथ ही में ये मिलिट्री के सीएफ जवानों को भी अपना प्रोग्राम देते रहते हैं। और इनके साथ जो आप देख रहे हैं ममता दीदी, जिन्हें हम छोटी दीदी भी कहते हैं, तो छोटी दीदी भी इनके साथ इनके हर मिशन में इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और सभी बच्चों को ये लव और लॉ का बैलेंस सिखाती हैं। और ये भी मोटिवेट उन्हें करते हुए, और हर ही उम्र के मैं देखती हूँ छोटे बच्चों से लेके 70-80 साल के बुजुर्ग भी होते हैं, तो ये लोग उन्हें निराशा से आशा में ले जाने का पूरी तरीके से न सिर्फ प्रयत्न करते हैं बल्कि कईयों की जिंदगी बदलते हुए देखी है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीदी आप लोगों का इस सत्र में, और प्लीज आप इस सेशन की शुरुआत करें। आप सभी भाई बहनों का, साथ में बिंदु बहन का, जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया, सर्वप्रथम तो उस परम पिता परमात्मा का, जिसने इतना प्यारा परिवार दिया। आज हम भले दूर हैं, लेकिन सभी उसके माले के मणके की तरह इस जूम में पिरोए हुए हैं। तो आप सभी जो भी भाई बहन आज के सत्र में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का भी दिल से ईश्वरी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। तो कल के तो सत्र में हमने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सुना था। आज के सत्र में हम सुनेंगे कि वास्तविक में वो परम पिता परमात्मा कौन है। तो परम पिता परमात्मा के बारे में हम जाने, उसके पूर्व हम चाहते हैं कि कल जो हमने सेशन लिया था उसको थोड़ा सा रिपीट किया जाए, क्योंकि कल कई लोग नए आए हुए थे, तो इसीलिए कल नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश, तो थोड़ा सा उसका हम रिपीटेशन देखते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम गाना सुन रहे थे, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू रहता कहाँ, तेरा क्या धाम है। तो वो खुदा कहता है कि मैं तो अपना परिचय दे दूंगा, लेकिन पहले तुम खुद को तो जानो, तब तो कनेक्ट हो पाओगे ना। तो इसीलिए खुद को भी जानना है, तब हम खुदा से कनेक्ट हो पाएंगे।
आप देखिए ये खुदा शब्द मुस्लिम भाई बहन खुदा कहते, खुदा मतलब खुद आ, खुद आ और आकर बता कि तू कौन है। तो वो खुदा आता है और आ करके वो ही बताता है कि बच्चे तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। क्योंकि हम अपने आप को भी नहीं जानते थे ना, जानते थे, नहीं जानते थे तो हाथ हिला के बताएं कि जानते थे, नहीं जानते थे। ठीक है, तो अब वो परम पिता परमात्मा स्वयं आते हैं और आ करके हमें अपना पता बताते कि बच्चे तुम कौन हो, तुम वास्तविक में एक आत्मा हो। ठीक है, क्योंकि पहले हम ना समझ होने के कारण सोचते थे मैं तो ये हूँ, मेरा नाम तो सोहन मोहन रोहन है, लेकिन ये नाम तो बाद में रखा गया। ये पद पोजीशन, ये योग्यता, ये राष्ट्रीयता बाद में हमें पता चली। हम आए तो उस दिन ना तो नाम था, ना कोई पद था, ना कोई पोजीशन था। उसके पश्चात में भी दिखाया कि शरीर जिस प्रकार 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, तो शरीर तो 5 तत्व से मिलकर बना, परंतु इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा वो कैसी है, वो कहाँ रहती है। तो इसमें हमने देखा कि जिस प्रकार आज एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम सारा काम कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपने आप में तो कोई कार्य नहीं करता ना। जब तक कोई ऑपरेटर उसको ऑपरेट ना करे, वो कंप्यूटर भी एक डब्बे के जैसा है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि वास्तविक में इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा एक शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ, और कहाँ निवास करती, दोनों भवों के बीच, मध्य में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच हमारी आत्मा निवास करती है। हाँ, और इसीलिए देखा जाए आज गवर्नमेंट ने भी सर्वे में पाया कि शरीर के कोई भी हिस्से में लगे तो बचना संभव है, लेकिन अगर सिर पर लगे तो बचना मुश्किल हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने भी क्या किया, हेलमेट कंपलसरी किया। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मा निवास करती है। उसी प्रकार कल हमने ये भी देखा था कि आत्मा है तो आत्मा कार्य कैसे करती। आत्मा की 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा आत्मा सोचती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती है, और जो कर्म बार बार करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए घर में क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा सोच समझ कर कर्म करना। पहले सोचना कई बार, फिर उसको समझना, फिर कर्म में आना। कहते हैं ना, अगर सोच बिगड़ी तो समझ भी बिगड़ेगी। ठीक है, कैसे? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मन अशांत है तो सब खराब लगता। मन खराब है, प्यारा सा बच्चा आपके घर में आया, उसने पूछा, प्यार से पूछा, पापा आपने ये चीज लाई, पापा कैसे हो आप। हमारा मन खराब है तो हम क्या झुंझुला देते, कहते जा अपनी पढ़ाई कर, क्या कर रहा है यहाँ, कहाँ खेल रहा है। अगर मन ठीक है तो हम उसको बुलाएंगे, गोदी में बिछाएंगे। मन खराब है तो सब कुछ खराब लगने लगता। ठीक है, अगर मन खराब, बाय चांस एक कप टूट गया तो हम क्या कहते, तुमको दिखता नहीं कितना महंगा आता है, ये होता है वो होता है। लेकिन मन ठीक है तो क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। ठीक है, तो मन का पूरा प्रभाव बुद्धि पर पड़ रहा है, हमारा जजमेंट रॉन्ग हो जाता है, हमारे रिलेशन खराब होने लग जाते हैं। बुद्धि काम नहीं करती कि कहाँ पर किससे कब कैसे बातचीत करनी है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, मन खराब तो बुद्धि खराब, बुद्धि खराब तो सामने रखी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती, हमको याद नहीं रहता, हमारा मेमोरी वीक होने लग जाता है। हम रखेंगे चाबी कूलर के ऊपर, ढूंढेंगे फ्रिज के ऊपर और कहेंगे यही रखा था, जरूर आपने हटाया होगा। फिर उसके बाद चूंकि याद नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो हमारे संस्कार भी गलत पड़ते जाते हैं, हम गुस्सा करते जाते हैं। तो कल हमने देखा था संस्कार भी हमारे भीतर
कल हमने देखा था कि संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके पहले मन के बारे में जानते कि मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है समझना। तो इसी प्रकार से मन में 4 प्रकार के विचार आते, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और अननेसेसरी। और आप सभी जज करते होंगे, जितने भी जुड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए कि आपके मन में सबसे ज्यादा कौन से विचार आते हैं। मेजॉरिटी क्या कहते हैं, नेगेटिव आते हैं, अननेसेसरी आते हैं। अब क्योंकि नेगेटिव और अननेसेसरी ज्यादा आ रहे हैं, अनावश्यक विचार ज्यादा आ रहे हैं, तो मन क्या होगा, डिस्चार्ज तो होगा ही ना। और डिस्चार्ज मन का फिर प्रभाव हमारे बुद्धि पर भी पड़ता है। मन को कहा गया मन वकील है, बुद्धि जज है। अगर वकील ने ही गलत को सच सिद्ध कर दिया, सत्य को झूठ सिद्ध कर दिया, तो जज भी तो वैसा ही निर्णय लेगा ना। और दुनिया में क्या कहा जाता, वकील वो अच्छा जो क्या कर दे, कैसे भी हारी हुई बाजी को भी जिता दे। तो मन भी अनेक वकालत करता है, और इसीलिए हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम मन के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। और इसी कारण से आप देखेंगे कि हमारे संस्कार जो हम सोच समझ कर बार बार करते, वो संस्कार भी हमारे गलत पड़ते जा रहे हैं। गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, आदि आदि। तो इस प्रकार से कल बताया था कि संस्कार भी 5 प्रकार के होते। सबसे पहले इनबिल्ट जो ओरिजिनल संस्कार है, जब मैं ऊपर से नीचे आई तो मैं 7 गुणों से संपन्न थी, इसलिए सतो प्रधान आत्मा कहते हैं। इसलिए जो जन्म लेता बच्चे को तो क्या कहते, बच्चा तो भगवान का रूप है कहते हैं ना, क्योंकि उस समय उसके अंदर क्रोध, अशांति, गुस्सा, भय, चिंता ये सब नहीं है। उस समय तो क्या दुश्मन को भी देख के मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता, हंसता रहता है। तो ये मेरे ओरिजिनल संस्कार थे। फिर इसके बाद पूर्व जन्म के संस्कार, जैसे आज हम लोगों के सामने कई उदाहरण हैं। कौटिल्य पंडित को ही देख लीजिए, छोटा सा बच्चा गूगल बॉय, कहां से इतने नॉलेज आए, पूर्व जन्म के संस्कार। तीसरा है गर्भ में एवं माता पिता के द्वारा प्राप्त संस्कार, जैसे हमारे पेरेंट्स होते, आज कई पेरेंट्स घर में ड्रिंक आदि करते हैं, तो बच्चे भी तो यही सीखेंगे ना। अगर कई पेरेंट्स जैसे बिहेव करते हैं, ऐसे उनके बच्चे भी वही उनसे सीख रहे हैं। इसलिए माता पिता को भी प्रथम गुरु कहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद चौथा संस्कार जो हम अपने यारी दोस्तों के द्वारा प्राप्त करते हैं। हमारे घर में कोई अल्कोहलिक नहीं होती, कोई पीने खाने वाले नहीं, लेकिन चूंकि हम दोस्ती यारी में आकर वैसा वैसा काम करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो 5वां प्रकार का संस्कार है, वो है दृढ़ता एवं मनोबल का संस्कार। कहने का अभिप्राय ये है कि भल माता पिता के द्वारा कैसा भी संस्कार प्राप्त हुआ, संग के द्वारा हुआ, पूर्व जन्म के कारण हुआ, कहीं से भी नेगेटिविटी आई हो मेरे जीवन में, लेकिन आज भी हम अपने आप को बदल सकते हैं। आपको याद हो जब हम छोटे थे तो एक गीत सुनते थे, कौन सा गीत, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। क्या कहते थे, मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारे, हमने किस्मत को वश में किया है। तो कहने का मतलब मेरी मुट्ठी में मेरा तकदीर है, मैं जो चाहूं वो बन सकती हूँ, कोई मेरे भाग्य को बदलने से रोक नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि क्या करें, हम तो गरीब परिवार में जन्मे ना, हमको तो इतने पढ़ाई का सोर्स नहीं मिला ना, ऐसा नहीं है। हम अपने मनोबल के द्वारा जो चाहे सो कर सकते हैं, और इसका ही हमने कल उदाहरण देखा था मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा कैसे बनी, सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा का सफर कोई आसान नहीं था। कोई यूं ही जन्मते ही महापुरुष नहीं बन जाते हैं, कितना ना संघर्ष किया है, इतिहास गवाह है इस बातों का। महात्मा गांधी के आगे महात्मा शब्द यूं ही नहीं जुड़ा, वो तो नाम मोहनदास था, लेकिन कर्म उनके ऐसे थे जो महात्मा कहलाए। ठीक इसी प्रकार विवेकानंद जी के बारे में भी आप जानते हैं। तो ऐसे ही मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भी
अपनी तकदीर को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। मुट्ठी में है तकदीर हमारे, हमने किस्मत को वश में किया है। तो अपनी किस्मत को अपने वश में करना, आप जो चाहो वो पा सकते हो। ठीक है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जो चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन इसके लिए बस पॉजिटिव थॉट्स हमको रखनी है। उसके पश्चात हमने ये भी कल देखा था कि मेरी आत्मा के भीतर वो ओरिजिनल संस्कार कौन कौन से हैं जो है लेकिन हम भूल गए हैं, जिसको जो संस्कार भगवान ने मेरे अंदर धारण करके भेजा था, इनबिल्ट था, लेकिन आज उसको हम भूल चुके हैं। तो सबसे पहला संस्कार ज्ञान का संस्कार, नॉलेज। आज हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? नॉलेज मिले, जाने मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या। हम सब जिज्ञासु है ना, जानना चाहते हैं ना। तो नॉलेज का संस्कार, आनंद, प्रेम, सुख, शांति हम सब चाहते अपने जीवन में हो, और ये मेरे अंदर है। कैसे? आज देखिए, जब कोई बात हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आप सब जाओ, मुझे शांति से जीने दो, कहते हैं ना। माना शांति आपके पास है, सुख आपके पास है। आज आपको कहा जाए अभी जाओ और सबको दुख देना, आप दे सकते नहीं, क्योंकि दुख देने का संस्कार आपके अंदर नहीं, सुख देने का है। तो वास्तविक में ये जो सातों गुण हैं, ये सातों गुणों का स्रोत है परमात्मा। परम आत्मा वो है स्रोत। प्रेम, सुख, शांति चाहिए वो देगा, उससे लो और जग को दो। ठीक है, उससे लेना है, जग को देना है, और ये आपके भीतर भी है। लेकिन आज चूंकि मैं स्वयं को नहीं पहचानती हूँ, इसलिए हमारी ये आत्मा रूपी बैटरी चूंकि डिस्चार्ज होने के कारण हम दूसरे से प्रेम, सुख और शांति की कामना रखते हैं, और वो ही दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि लेना किससे? परमात्मा से। उसके पश्चात हमने अपना घर भी देखा था, हम आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है। कहते हैं ना, ये दुनिया रैन बसेरा है, ये घर न तेरा है न मेरा है। एक दिन आए, एक दिन जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? ये देख रहे हैं ऊपर लाल प्रकाश में, ये हमारा असली घर है। यहाँ ही हमें वापस जाना है। आज जो नीचे दिखाया गया साकार मनुष्य लोग, यहाँ हम अनेक शरीर धारण करके अपना पार्ट प्ले करते हैं, और जब पार्ट पूरा हो जाता हम वापस अपने घर चले जाते हैं। तो मेडिटेशन जब करते हैं तो हम अपने आप को यहाँ पर ही, इस ब्रह्म लोक पर ही एकाग्र करते हैं। ब्रह्म लोक जहाँ परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। तो इस प्रकार कल हमने आपको आपके घर का पता एवं स्वयं का पता दिया था कि वास्तविक में आप एक ज्योति स्वरूप पॉइंट आत्मा है। इसी के यादगार में माताएं बहनें यहाँ पर बिंदी लगाती हैं। ठीक है, बिंदी लगाती हैं, और साथ साथ आपको याद हो जब हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो टीका के साथ साथ क्या लगाते? क्या लगाते? चावल लगाते, अक्षत। अक्षत माना क्या? अक्षत माना जिसकी क्षति ना हो। ठीक है, जो आत्मा की क्षति ना हो। इसलिए तो गीता में कहते हैं ना कि आत्मा को आग जला नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकते, पानी भिगा नहीं सकते। तो इसलिए आपको आत्मा के बारे में डिटेल में परिचय दिया कि कई लोग सोचते आत्मा हमारे दिल में इधर उधर, जाने किधर किधर है, लेकिन वास्तविक में आत्मा यहाँ पर निवास करती है। जिस प्रकार कार में अगर फ्रंट में ड्राइवर ना बैठे तो कार चलाना मुश्किल हो जाए, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी दोनों भवों के बीच विराजमान होकर इस पूरे शरीर को ऑपरेट करती है। ठीक है, अब जब हमने स्वयं के बारे में जाना है, आज हम परम शक्ति परमात्मा के बारे में भी जानेंगे। वो परम शक्ति परमात्मा कौन है? ठीक है, भगवान की पहचान क्या? तो देखिए, जो जैसा होता है उसकी रचना भी वैसे ही होती है। गाय का बच्चा गाय के समान, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के समान। ठीक है,
इसी प्रकार चिड़िया का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा सब उन्हीं के समान उसी को रिसेंबल करते हैं। इसी प्रकार मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा तो रेज योर हैंड। हो रहा है ना? चलिए अच्छी बात है। उसके पश्चात अब मैं कौन? मैं एक आत्मा। तो मेरे पिता कैसे होंगे? कैसे होंगे? मेरे पिता भी, वो भी एक आत्मा है। वो भी एक आत्मा। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता? परम आत्मा। परम आत्मा। जैसे मैं हूं वैसे ही तो मेरे पिता होंगे ना। ठीक है। तो अब उस परम पिता परमात्मा को सभी धर्म वालों ने कैसे माना है, ये भी हम आगे देखेंगे। आप इस तस्वीर में देख रहे, वो रूप में बिंदु है पर गुणों में सिंधु अर्थात सागर के समान है। इनकी महिमा में कहा जाता है, परमात्मा की महिमा में कहा जाता है कि सागर को स्याही बनाए। स्याही जानते ना, इंक। सागर को स्याही बनाए, जंगल की लकड़ी को कलम और धरती को कागज। और कहते साक्षात माँ सरस्वती को कहे कि बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे तो बेअंत है, अपरम अपार है। परमात्मा की महिमा लिखी नहीं जा सकती। तो परमात्मा कैसा? रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु अर्थात सागर के समान। हाँ, ये हम बहने नहीं कह रहे। आप ये ना सोचना ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है, नहीं। इसको सभी धर्म वालों ने माना है। ठीक है, ऐसे ना सोचिएगा कि आज हम कुछ आपको अलग, नहीं, आप वो चीज करते आए हैं, करते आए हैं, लेकिन बस बुद्धि भटकती रही। तो आज उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में आप जानेंगे। जैसे आप देखेंगे परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य होगा, गॉड इज वन कहा गया ना, तो आप देखेंगे सभी धर्म वालों ने परम पिता परमात्मा को कैसे माना। आप देखेंगे रामेश्वरम में राम जी ने भी परमात्मा ज्योति स्वरूप की पूजा की। आप देखिए, कोई स्त्री है तो कहते स्त्रीलिंग, पुरुष है तो कहते पुरलिंग। भगवान ज्योति स्वरूप है, इसलिए कहा ज्योतिर्लिंगम। और भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में परमात्मा की कोने कोने में पूजा हो ही रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे हिंदू धर्म में राम जी ने भी परमात्मा शिव की पूजा की। हाँ, और वैसे भी आप देखेंगे कि जितने भी देवी देवता हैं, हाँ, जितने भी हिंदुज्म, जितने भी जो भी जिनके भी घर जहाँ पूजा पाठ होता है, आप देखेंगे हिंदू परिवार में भले शाम भले सुबह सब अपने अपने इष्ट की पूजा करते हो, कोई राम जी की, कोई हनुमान जी की, कोई श्री कृष्ण की, कोई किसकी, लेकिन शाम डले हर एक घर में ज्योत जगाई जाती है। ज्योति ज्योति, वो ज्योति किसकी यादगार? वो परम शक्ति परमात्मा की यादगार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा। उसके बाद आप क्रिश्चियन धर्म में देखेंगे, जब यीशु आए तो वो आकर उन्होंने भी सदैव कहा, उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया, कहा लव इज गॉड। कहने लगे आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर, गॉड इज काइंडली लाइट। वो हमेशा कहते थे कि भगवान तो ज्योति के समान है। इसलिए देखेंगे आप यीशु को दिखाया इसमें कि सदैव उन्होंने उंगली ऊंची की, कहा भगवान वो एक है, मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा, हमेशा उंगली ऊपर की कि परमात्मा तो वो है। लेकिन हमने क्या किया? हमने वो क्या मैसेज दे रहे हैं उस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया, उसी को परमात्मा मान के पूजा करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अब देखेंगे नेक्स्ट गुरु नानक साहिब को आप देखेंगे। गुरु नानक साहिब ने भी, अगर आप कभी गुरुद्वारा गए हो तो गुरुद्वारे में सदैव एक मंत्र उच्चारित होता रहता। गुरु नानक जी ने बिल्कुल साफ सुथरी परमात्मा की महिमा करी। उन्होंने कहा ईश्वर एक ओंकार निराकार सत नाम निर्भव
अकाल मूरत, जिसको कभी कोई काल नहीं खा सकता। गुरु सिख धर्म में कहते सत अकाल, माना सत्य श्री अकाल है, वो सत्य है, श्रेष्ठ है और अकाल मूरत है, जिसे काल कभी खा नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार गुरु नानक जी ने भी सदैव उंगली ऊपर कर परमात्मा की ओर इशारा किया कि परमात्मा तो वो एक है। इसी प्रकार आप देखेंगे चौथा मुख्य धर्म हमारे मुस्लिम भाई भी क्या करते, वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन वो जब भी जाते हैं मक्का में हज करने के लिए, तो हज करने के लिए जब भी वो जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले 7 बार वो परिक्रमा आदि करते हैं। और ये हिंदू धर्म में परिक्रमा लगाई जाती है, मुस्लिम धर्म में भी परिक्रमा लगाते हैं। और वहां पर एक कहते एक छोटा सा पत्थर है जिसे वो बड़े प्यार से चूमते हैं और उसे वो कहते हैं काबा का पत्थर। वो अपने परम पिता परमात्मा को नूर कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं, हे परवरदिगार नूरे इलाही। तो वो भी परमात्मा को क्या कहते, अल्लाह तो कैसे है, नूर है। नूर चाहे देखो, चाहे ज्योति कहे, चाहे कृष्ण धर्म में कैंडल के रूप में, आप चर्च में देखेंगे ना कैंडल जलाते हैं। मुस्लिम धर्म में कहा कि अल्लाह तो नूर है। ठीक है, और इसी प्रकार से गुरु नानक साहिब ने कहा ईश्वर तो एक ओंकार है। ऐसे आप जैनिज्म में भी देखेंगे कि महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध वो तो खुद निकल पड़े तपस्या करने परमात्मा की खोज में, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सभी धर्म वालों ने परमात्मा को ज्योति के स्वरूप में माना है। मानते सब उसी को ये, लेकिन जानते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताया कि परमात्मा कैसे है, ज्योति स्वरूप है, वो परम आत्मा है। इसी प्रकार इस चित्र में भी देखेंगे नीचे दिखाया गया है कि शिष्य अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। गुरु जो है वो इष्ट की पूजा कर रहे हैं, इष्ट अपने परम इष्ट माना राम जी की पूजा कर रहे, और राम जी जो है वो परमात्मा शिव की पूजा कर रहे। इसी प्रकार यहाँ पर भी दिखाया गया। हिंदू नारी के लिए क्या कहते हैं, हिंदू नारी के लिए कहते पति तुम्हारा परमेश्वर है। तो यहाँ पति की पूजा की जा रही है, पति जो है वो इष्ट की पूजा कर रहे हैं, इष्ट जो है वो शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर दिखाया गया कि शंकर जी जो है वो परमात्मा शिव की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बता दे, आगे चल के बताएंगे कि शंकर और शिव में भी अंतर है। क्या अंतर है वो हम देखेंगे। ठीक, इसी प्रकार आपको बताया कि परमात्मा चूंकि ज्योतिर स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम, आपको कहा ना कोई स्त्री है तो स्त्रीलिंग कहा, पुरुष है तो पुरलिंग कहा, भगवान ज्योति स्वरूप है इसलिए ज्योतिर्लिंगम कहा। और 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में परमात्मा की हर जगह पूजा हो रही है। आप देखेंगे कि विश्व के कोने कोने में, आप नॉर्थ में जाएंगे तो अमरनाथ के रूप में परमात्मा शिव का मंदिर है, वहां पूजा हो रही है। ईस्ट में जाएंगे तो काशी विश्वनाथ, साउथ में आप जाएंगे तो रामेश्वरम, राम का भी ईश्वर। ठीक है, और वेस्ट में जाएंगे तो सोमनाथ का मंदिर है। माना चारों दिशाओं में परम पिता परमात्मा शिव को लोग याद करते हैं। अच्छा, परमात्मा के अनेक नाम है। क्यों अनेक नाम है? जैसे उनका कर्तव्य है वैसा उनका नाम है। जैसे बबूलनाथ कहा, विश्वनाथ कहा, पाप कटेश्वर कहा। बबूलनाथ माना क्या, आज का मनुष्य कैसा हो गया है, बबूल के कांटे देखे ना कितने तीखे तीखे होते हैं, तो ऐसे बोल के द्वारा एक दूसरे को जो ऐसे चुभने वाले जो शब्द बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ठीक करने वाला नाथ बबूलनाथ। उसके पश्चात विश्वेश्वर, पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर। तो परमात्मा ने जैसे जैसे कर्तव्य किए उसी अकॉर्डिंग परमात्मा शिव के नाम पढ़ते गए। आप एक चीज
और नोटिस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी परमात्मा शिव के मंदिर है, हर एक मंदिर के पीछे या तो नाथ शब्द जुड़ता है या ईश्वर। कैसे? सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, बबूलनाथ, ठीक है। उसके बाद ईश्वर ईश्वर ईश्वर। कैसे? ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, पापकटेश्वर, कर्णेश्वर, तिलेश्वर, गोपेश्वर आदि आदि। ठीक, तो इस प्रकार से परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, उनके नाम के पीछे ही ईश्वर ईश्वर ईश्वर। लेकिन बाकियों के पीछे कहेंगे खड़े गणेश जी का मंदिर, चमत्कारी बालाजी का मंदिर, मंदिर मंदिर। लेकिन ईश्वर और नाथ अधिकतर परमात्मा शिव के साथ ही जुड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको हमने उस परमात्मा का परिचय दिया कि परमात्मा को तो हर कोने में, हर तरफ लोग, लेकिन आप देखेंगे कि जो देवी देवताओं की पूजा है वो विशेष स्टेट वाइज होती है। जैसे अधिकतर आप जाएंगे ईस्ट की तरफ तो वहां देवियों की पूजा होती है, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो गणेश जी की पूजा होती है, नॉर्थ में आप जाएंगे तो श्री कृष्ण की पूजा, और साउथ में आप जाते हैं तो तिरुपति बालाजी की पूजा होती है। लेकिन परमात्मा शिव की पूजा विश्व के कोने कोने में सब जगह होती है। और एक चीज आपको और बताएं कि परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि वो तो ज्योति स्वरूप है, वो मनुष्य के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए आप अधिकतर देखेंगे कि जो भी शिव के मंदिर है उस मंदिर में पहले क्या करते हैं, उसको जो शिव जी की प्रतिमा है, मूर्ति, शिवलिंग है, उसको कभी भी मुख्य द्वार से नहीं लाया जाता, उसे ऊपर से उतारा जाता है, क्योंकि परमात्मा ऊपर से अवतरित हुए हैं। उसके बाद गुंबज बनाई जाती है, पहले परमात्मा शिव की प्रतिमा आती है, उसके बाद वो गुंबज का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार आपको बताया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप को भले अलग अलग नाम से जान रहे, ये नहीं। आप देखिए जैसे आज माँ है, माँ को कोई मम्मी कहते हैं, कोई मॉम कहते हैं, कोई मैया कहते हैं, है तो वो एक ही माँ ना। जैसे आज आप अपने बच्चे को कभी जितना प्यार आता, कभी सोनू, मोनू, राजू, टिल्लू, मिल्लू, जो कैसे जो भी मन आता आप अपने नाम रखते हैं ना, पर वो है एक ही बेटा। जैसे जैसे लाड आता आप उनके नाम रख देते हैं। तो इसी प्रकार से सभी धर्म वालों ने परमात्मा को ज्योति स्वरूप के रूप में माना है। कोई ने दीपक के रूप में, कोई ने कैंडल के रूप में, कोई ने अल्लाह नूर है कहा, और कोई ने एक ओंकार निराकार कहा। बात तो एक ही है ना। बात तो एक ही है ना। तो इस प्रकार से आपने परमात्मा का परिचय देखा कि वो तो ज्योति स्वरूप है, ठीक है। लेकिन आज ना जानने के कारण दुनिया में परमात्मा के विषय में अनेक मान्यताएं हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपको बताते हैं कि एक बार की बात है, एक बार 5 नेत्रहीन को चिड़ियाघर जानते ना, जू, वहां लेकर जाया गया, लेकर गए, और लेकर जाने के बाद उन 5 नेत्रहीन से पूछा, उनके सामने एक हाथी को रखा और उन 5 नेत्रहीन को कहा कि आप इसे टच करें और टच करके बताएं कि आखिर में हाथी दिखता कैसे है। क्योंकि वो नेत्रहीन थे, देख नहीं सकते थे, तो जैसे उन्होंने अनुभव किया, टच किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया। किसी ने पूंछ को टच किया तो कहा अरे ये तो रस्सी की तरह है, सांप की रस्सी की तरह है। फिर किसी ने पेट को टच किया तो उन्होंने कहा ये तो दीवार की तरह है। किसी के हाथ में पांव आया तो उन्होंने कह दिया ये तो पेड़ के जैसा है। किसी के हाथ में सूंड आया तो उन्होंने कहा कि तो पाइप की तरह है। किसी के हाथ में कान आए तो कहा तो चारपाई की तरह है। तो इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी जो भी जैसे उन्होंने महसूस किया टच करके, वैसे उन्होंने बता दिया।
कि हाथी ऐसा ऐसा होगा। अब ये पांचों नेत्रहीन वापस गए और जाकर छठे नेत्रहीन को बताया कि अरे आज हमने हाथी खुद मतलब महसूस किया। तो उनको जाकर वो बताने लगे कि ऐसा है, हाथी जो है ना वो पेड़ के समान है, दीवार के समान है, रस्सी के समान है। तो कहते ऐसा भला कैसे हो सकता है? अब क्या इन पांचों नेत्रहीन ने झूठ बोला कि पेड़ के समान है, दीवार के समान है, रस्सी के समान? नहीं ना, उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। परंतु क्या इन नेत्रहीन ने सत्य बोला? कि क्या हाथी पेड़ के समान था? क्या हाथी दीवार के जैसा है? नहीं ना। लेकिन जो उन्होंने अनुभव किया, अनुभव के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात कह दी। अनुभव के अकॉर्डिंग उन्होंने कह दिया झाड़ जैसा होगा, दीवार जैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ठीक इसी प्रकार आज भी मनुष्य उन्होंने जैसे जैसे महसूस किया, अपनी महसूसता के अकॉर्डिंग वो वैरायटी बात करते हैं कि भगवान ऐसा होगा, वैसा होगा। जितनी मुख इतनी बातें। ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया कि आज एक बार एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ होता, ठीक है, और उस न्यूज़पेपर में 6 बातें लिखी हुई होती। 6 बातें सब अलग अलग थी। वो पढ़ता रहता, पहले लिखा प्रकृति ईश्वर। सपोज ये आप पढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं, आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब वो व्यक्ति पढ़ता तो पहले लिखा प्रकृति ही ईश्वर है, देन सेकंड लिखा ब्रह्म ही ईश्वर है, फिर थर्ड लिखा कि आत्मा सो परमात्मा, फोर्थ लिखा कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, कण कण में है, फिफ्थ लिखा परमात्मा निराकार है, और छठे में तो लिख दिया जितने भी देवी देवता है सभी भगवान है। अगर मान लीजिए ये 6 पॉइंट आप डिटेल से सुने, ध्यान से पढ़े सुने, तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, क्या उत्तर देंगे? ये 6 पॉइंट सुनने से, पढ़ने से क्या हम कंफ्यूज नहीं होंगे? कोई एक बात बोले तो हम एक्सेप्ट करें कि हाँ प्रकृति ईश्वर, ठीक है भाई हम मान लेते हैं, लेकिन सारी बातों को हम कैसे एक्सेप्ट करें? तो इसीलिए आज आपको ये भी क्लियर करेंगे क्या प्रकृति ईश्वर है। आज अब देखेंगे कई लोगों को आप पेड़ की पूजा करते हुए, कुछ अग्नि की पूजा, कोई सूर्य की पूजा, कोई पानी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, पर आप देखेंगे कि ये जो प्रकृति है ये प्रकृति परिवर्तनशील है, ये प्रकृति तो परमात्मा की देन है। समझ में आया? प्रकृति गॉड गिफ्ट है। सपोज आपने मुझे कुछ दिया तो मैं क्या कहूंगी, ये आपने मुझे गिफ्ट दिया है। मेरे भाई ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया तो भाई अलग है, गिफ्ट अलग है, ठीक है। इसी प्रकार परमात्मा अलग है और ये परमात्मा की जो देन है ये अलग है। अच्छा, इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं लोग, पेड़ की, नदी की, सूर्य की? क्योंकि इन्होंने भी सदैव दिया है। पेड़ ने ठंडक दी, सूर्य ने तपत दी, ठीक है। तो जो देते हैं उनको देवता कहलाया जाता है, इसलिए उनकी पूजा हुई। लेकिन ये परमात्मा नहीं है, तो प्रकृति ईश्वर कहना ये रॉन्ग है, ठीक। इसीलिए आप नोटिस करेंगे किसी ने कहा कि कवि प्रदीप ने कहा ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार जिसकी चित्रकारी इतनी सुंदर। आप देखिए ना वो गुलाब का फूल, उसमें क्या तो शेडिंग है, क्या तो कलर भरे हुए। इंद्रधनुष को आप देखिए, कहा गया जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा ना। तो आज हमको उस सुंदर परमात्मा को जानना है। तो भाई और बहनों, ये प्रकृति ईश्वर नहीं है, प्रकृति परमात्मा की देन है, लेकिन ना समझ होने के कारण जो हमने महसूस किया वो हम करने लगे, जैसे वो नेत्रहीन करते थे।
उसके पश्चात अब देखेंगे कईयों ने कहा ब्रह्म ही ईश्वर है। क्या ब्रह्म ईश्वर होंगे? नहीं, ब्रह्म में रहने वाला ये पिता ईश्वर है। कई कहते अहम ब्रह्मास्मि, नहीं, ब्रह्म ईश्वर नहीं। जैसे मकान और मालिक दोनों अलग अलग है ना, कि मकान ही मालिक है। आप सपोज आश्रम में आए और चले गए तो आपको कुछ प्राप्ति होगी। जब तक आप आश्रम में आए और दीदी से बहन से ना मिले तो कोई प्राप्ति नहीं होगी ना। ठीक इसी प्रकार से ये ब्रह्म ही ईश्वर कहना मिथ्या है। तो हमें समझना है, क्या ब्रह्म ईश्वर होगा? नहीं, ब्रह्म में रहने वाला पिता ईश्वर है। ठीक है। उसके पश्चात कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। ये बात भी दुनिया में कही जाती, मेरी आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे हो सकता है क्या? कहते इधर उधर जाने की क्या जरूरत, आपकी भीतर ही भगवान है, परमात्मा है। अगर मेरे भीतर परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं, मेरी आत्मा परमात्मा है, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कहना चाहिए मैं ही हूं माता और मैं ही पिता हूं। आप देखिए, आप अपने बच्चों के माता पिता बन सकते हैं पर अपने पिता के पिता नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार परम पिता ही रहेगा और बच्चा बच्चा ही रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको बताया कि ये आत्मा सो परमात्मा कहना ये भी रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो आत्मा सो परमात्मा कहना ये रॉन्ग है। हाँ, ठीक है। आपको देखिए दुनिया में सारे टाइटल्स मिल सकते हैं। आज आपने कोई अच्छा कर्म किया तो क्या कहते हैं? तो पुण्य आत्मा है, ये धर्म आत्मा, ये महान आत्मा। लेकिन परमात्मा कहना ये रॉन्ग है। 33 करोड़ देवी देवताएं कहे, परमात्माएं नहीं कहे। हमने सिंगुलर प्लूरल हमने सुना। ठीक है। तो देवी देवताएं कहते, कभी भी परमात्माएं नहीं कहते हैं। ठीक है। तो वास्तविक में परमात्मा एक है। और इसी प्रकार से तो ये जो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं ये रॉन्ग है। हम भगवान नहीं बन सकते। हम जैसे आज मेरी माँ ने मेरे अंदर बहुत क्वालिटीज भरे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुझे संस्कार दिए, लेकिन माँ ही रहेगी। मैं माँ की जगह नहीं ले सकती। आज किसी घर में पिता चले जाते हैं और बड़ा भाई बिल्कुल पिता की जैसे केयर करता हो, संभाल करता हो अपने भाई बहनों का, लेकिन फिर भी पिता पिता ही रहेगा, बच्चा बच्चा ही रहेगा। हम भाई को पिताजी नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा सो परमात्मा कहना भी रॉन्ग है। क्लियर हुआ? हो रहा है क्लियर? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा? ठीक है, ओके। उसके पश्चात हम देखेंगे, इसके पश्चात हम देखेंगे कई कहते हैं चौथी मान्यताएं। तीसरी 3 मान्यताएं आपको क्लियर की। चौथी मान्यताओं में लिखा ईश्वर सर्वव्यापी है। कई क्या कहते हैं? भगवान तो कण कण में है, सब में परमात्मा है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या परमात्मा कण कण में हो सकता है? आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि सब में भगवान कहते हैं। कई कहते पंखे में, खंबे में, चूहे में, बिल्ली में, कुत्ते में, सब में भगवान है। भिखारी में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर सब में भगवान है तो फिर ये क्यों कहा कि हे पतित पावन आओ? वो है ना, इसमें उसमें है, ढूंढो। आप देखिए आज कहते कुत्ते में भगवान, फिर अगर मुझे कोई कुत्ता कहता है तो क्यों बुरा लगता है? हमने कुत्ते में भगवान कहा तो ये क्या हमने राइट कहा? ये भी तो रॉन्ग है ना। आज बिल्ली में भगवान है, फिर अगर बिल्ली दूध पी के जाती है तो फेंकना नहीं चाहिए ना, पी लेना चाहिए, अमृत बन गया वो तो। लेकिन समझने वाली बात है, चाकू में भगवान है तो चाकू कभी किसी का चाकू के द्वारा कभी किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए।
तो ये कण कण में भगवान कहना ये बहुत गलत है। ठीक है, अगर कण कण में भगवान होता तो जैसे कि परमात्मा ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरा पर आऊंगा। वो खुद कह रहा मैं आऊंगा, कब आऊंगा? धर्म की ग्लानि होगी तब। तो इसका मतलब वो कण कण में नहीं है। आज आप कहोगे दीदी हम कल आएंगे, इसका मतलब आज आप नहीं हो ना। तो वो खुद कह रहा जब जब धर्म की ग्लानि होती तब मैं इस धरा पर आऊंगा। और अगर हम कहते नहीं, वो तो सब जगह, दीवार में, खंबे में, धरती में, चेयर में, टमाटर में, तो फिर तो टमाटर को काटना भी मुश्किल हो जाए, खा ही नहीं सकते। चेयर में बैठना मुश्किल हो जाए, सिगरेट पीने से किसी का नुकसान ही ना हो। ठीक है, उसमें तो भगवान है। तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनेगा, फिर कई कहते हैं दीदी, परंतु कहा जाता है कि मीराबाई कहती थी, जिधर देखती हूँ तू ही तू है, जिधर देखती हूँ तू ही तू है। तो सिद्धांत के हिसाब से भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, माना वो अभी नहीं है, मन कण कण में नहीं है। वो है तो सही, लेकिन कण कण में नहीं है। लेकिन भावना के हिसाब से, भावना के हिसाब से आप जब भी, जहां भी परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा आपके साथ है। किसी भी जगह में आप जब भी याद करेंगे, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा, जैसे ऊपर बैठा सूर्य, ऊपर बैठा सूर्य जब सब जगह उजाला कर सकता है, आपके घर में, मेरे घर में, सबके घरों में, तो क्या परम पिता परमात्मा ऊपर बैठकर, परम धाम में बैठकर हम सब पर नजर नहीं डाल सकता? तो कहते, मीराबाई तो कहती थी जिधर देखते हो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वास्तविक में सब जगह श्री कृष्ण नहीं था, मीराबाई की आंखों में श्री कृष्ण समाया हुआ था। जैसे आज बच्चों का जब एग्जाम होता है तो खाते पीते रिक्शे में जाते हर समय क्या दिखाई देता है? वही फॉर्मूला, वही रटना शुरू कर देते ना, रिवीजन करना शुरू कर देते ना। तो वास्तविक में ये बात जो हमने कही कि भगवान कण कण में है, ये रॉन्ग है। तो आप कहोगे शास्त्रों में तो लिखा है। शास्त्रों में इसलिए लिखा है क्योंकि जो शास्त्रवादी थे, जो पंडित आदि थे, उनको पता था कि आने वाला कलयुग कैसा है, बहुत घोर कलयुग है, बहुत गलतियां होने वाली है। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि मनुष्य पाप कर्म करने से बच जाए। जैसे आप अपने घर में बच्चे को क्या कहते हैं, बाहर नहीं जाना, नहीं तो कुत्ता काट जाएगा, कुत्ता ले जाएगा। ठीक है, छोटा बच्चा था तो डरता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो कुत्ते को अंदर ले आता है। ठीक इसी प्रकार साधु संतों ने ये बात इसलिए कही ताकि हम बुरे कर्म करने से बच जाए। उन्होंने कहा देखो, छिपकर किसी की बात ना सुनना, छिपकर बात सुनोगे तो छिपकली बनोगे। ठीक है, कहा अगर गाली गलौज दोगे तो कुत्ता बनोगे, कुत्ते के जैसा भौंकना पड़ेगा। तो उन्होंने जो ये बातें कही उसके पीछे भावना ये थी ताकि हम पाप कर्म करने से बच जाए। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है। ये तो आपको हमने अभी क्लियर ही किया कि सभी धर्म वालों ने उस ज्योति बिंदु परमात्मा को स्वीकार किया ही है। लेकिन जब परमात्मा निराकार की बातें आती है तो कई कहते हैं वो तो दिखता नहीं, उसका तो रूप नहीं, वो दिखता नहीं, हम कैसे महसूस करें? आज ये हवा दिख नहीं रही पर महसूस करते हैं ना, एसी से ठंडा हवा ले रहे हैं ना, वो हवा दिख तो नहीं, महसूस करते। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ठीक है, टाइम हो रहा है इसलिए थोड़ा मैं फास्ट ले रही हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कहते भगवान साकार है, जितने भी देवी देवता है सब भगवान है। अगर सभी भगवान होते तो गॉड इज वन कहना ही रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए आपको इन बातों को क्लियर किया कि आज परमात्मा कौन। अगर इन सब की मान्यताओं को, इस न्यूज़पेपर को पढ़े तो हम कौन सी मान्यताओं पर यकीन करें? क्या प्रकृति ईश्वर है, ब्रह्म ईश्वर है,
वास्तविक में भगवान जो है वो ज्योति स्वरूप है। कैसे प्रूफ? मैं ये नहीं कि दीदी कह रही है, ब्रह्मा कुमारी बहन कह रही है इसलिए आप मान लीजिए। हम आप पर थोपेंगे नहीं कि आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रकार अब देखेंगे, जो सोनार होता उसके पास एक कसौटी, एक पत्थर होता जिससे वो कस के देखता कि सोना असली है कि नकली है। तो इसी प्रकार से हम आपको भी एक कसौटी देते हैं। यूं नहीं कि मैंने कहा ज्योति बिंदु तो आप भी मान लीजिए ना। परमात्मा हम किसे कहेंगे? परमात्मा के वो गुण क्या होंगे? सर्वप्रथम परमात्मा उसे कहा जाएगा जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले एक्सेप्ट करे। तो जिनकी भी साकार देह है, सपोज जैसे राम जी है, श्री कृष्ण जी है, क्या उनको सभी धर्म वाले मानेंगे? चलो हिंदू धर्म वाले मान ले, लेकिन क्रिश्चियन धर्म वाले मानेंगे क्या? मुस्लिम धर्म मानेगा? लेकिन ज्योति स्वरूप को सभी धर्म वालों ने माना है। ठीक है। हाँ, फिर सेकेंड पॉइंट, आपको हम ये 5 कसौटी दे रहे हैं जिसमें कसना है। फिर सेकेंड पॉइंट, परमात्मा उसे कहेंगे जो जन्म और मरण से न्यारा हो, न जो ना जन्म लेता हो ना जिसकी मृत्यु होती हो। ठीक। क्यों? क्योंकि अगर वो जन्म ले तो वो भी कर्म बंधन में फंस जाए, तो वो उसे न्यारा है। क्यों न्यारा है? कारण ये है, जैसे देखिए हम सब इस दुनिया में आए, हमने जन्म लिया, कर्म किया और इस कर्म के बंधन में हम फंस गए। ठीक है। तो इसी प्रकार परमात्मा इन बंधन से न्यारा। क्यों न्यारा? कारण ये है, एक उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। जैसे आज कोई एक परिवार है, उस परिवार ने कोई गलत काम किया और पूरे ही परिवार को मानो जेल हो गया। तो कोई तो एक व्यक्ति चाहिए ना जो उसकी जमानत करे, जमानत करवा दे और उसे बाहर निकाल दे। ठीक इसी प्रकार हम सब उस ऊपर दुनिया से नीचे आए और इस दुनिया रूपी जेल में हम फंस गए। अब हम आ तो गए, जा नहीं सकते। तो परमात्मा आता है और आकर हमको ज्ञान योग की शिक्षा देकर हमें वापस से सवार कर फिर वापस ले जाता, हमारी जमानत करवा वापस ले जाता है। इसलिए भगवान जन्म और मरण से न्यारा है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा, जो शाश्वत है, अर्थात जो सदैव है, सदैव रहेगा, जो अविनाशी है। परमात्मा अकाल मूर्त है। ठीक। लेकिन जिसका भी देह है उसको जन्म और मरण में तो आना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, परमात्मा उसे कहेंगे जो सबसे ऊंचा हो, जिसके ना माता हो, ना पिता हो, ना गुरु हो, ना शिक्षक हो, लेकिन जिसकी भी बॉडी है, शारीरिक बॉडी है, सपोज राम जी है, श्री कृष्ण जी है, उनके माता पिता तो उनसे ऊंचे हो गए ना। तो परमात्मा से ऊंचा कोई नहीं होगा, इसलिए दिखाती ज्योति आए और प्रकट हो गए। और लास्ट, परमात्मा वो जो सदा सर्वदा दाता हो, देने वाला हो। इसलिए क्या दिखाते, जिसको भी वरदान चाहिए था, चाहे रावण को, चाहे जयद्रथ को, चाहे जिसको भी, चाहे राम जी को भी, सबने उसको याद किया और सबने उसे ब्लेसिंग्स आदि ली। सर्वदा दाता, देने वाला है, सदा सर्वदा देने वाला। तो इस प्रकार से परमात्मा हम उसे कहेंगे जिसमें ये सारी बातें दिखाई दे, जो सर्वधर्मान्य हो, जो सर्वोच्च हो, जो सर्वज्ञ हो, जो यूनिक पर्सनालिटी हो, जिनके गुण कैसे हो, इनफिनाइट हो, सर्व गुणों में जो अनंत हो, उसको ही हम परम पिता परमात्मा कह सकते हैं। तो अब परमात्मा है, तो परमात्मा कार्य कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। क्योंकि दुनिया में भी कहते, क्या कहते कि पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिल नहीं सकता, कहते हैं ना। तो क्या परमात्मा पत्ता पत्ता हिलाता होगा? जैसे सपोज आज आपका घर है, परिवार है, परिवार में आपके सास ससुर भी है, दादा दादी भी है, सब है। तो आज जो घर का मुखिया है, सपोज दादाजी है, तो दादाजी चूंकि मुखिया है तो हम दादा को कहेंगे क्या कि सारा काम आपको ही करना है? नहीं ना, एक घर का काम सब मिलकर चलाते हैं। ठीक है, जेंट्स है तो पैसा कमा के लाएंगे, गृहिणी है तो भाई किचन का सारा काम देखेंगे, दादी अगर है तो जो भी मिलने जुलने का काम है वो करेंगे। तो जब हम एक घर का काम, छोटा बच्चा भी होगा ना आज 1 साल का, उससे भी हम काम लेते हैं, क्या कहते हैं, जाओ चाबी दे के आना, जाओ ग्लास उठा के लाओ,
जाओ ये करके, उससे भी हम काम ले लेते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो एक घर का कार्य जब हम सब मिलकर करते हैं तो ये पूरे विश्व का कार्य अकेला भला परमात्मा क्यों करेगा? तो परमात्मा क्या करते? परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा स्थापना, पालना और महाविनाश करवाते हैं। कौन से 3 देवता? ये GOD का फुल फॉर्म क्या? जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर एंड डी माना डिस्ट्रक्टर। तो परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा महाविनाश करवाते हैं। और लास्ट में हम एक चीज और देखेंगे कि शिव और शंकर में महान अंतर है। क्या अंतर है? आप देखेंगे शंकर जी को दिखाया गया कि वो देहधारी हैं और शिव जी ज्योति स्वरूप है। ठीक है, ये पुत्र है, वो पिता है। ठीक है। हाँ, शंकर जी को काम क्या दिया? विनाशकारी का। और शिव जी कल्याणकारी है। दोनों में बहुत अंतर है। आप देखेंगे दोनों की महिमा में भी अंतर। क्या अंतर? कहते हैं शंकर जब भी यज्ञ हवन होता तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और फिर कहते हैं शंकर देवताय नमः। लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। शिव परमात्माय नमः। आप देखेंगे शंकर जी को परिवार वाला दिखाया है। पूरा परिवार मिलकर शिव परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि शिव और शंकर यदि एक हैं, मानो यदि एक है तो फिर ये शिवलिंग की क्या आवश्यकता? शंकर जी की मूर्ति पर्याप्त थी ना। आज देखिए कोई व्यक्ति जब चला जाता है ना तो लोग उसकी स्टैचू बनाते हैं। महात्मा गांधी चले गए तो तिराहे में चौराहे में कई रानी लक्ष्मीबाई, कई महात्मा गांधी का स्टैचू बनाते। अगर परमात्मा शिव और शंकर एक है तो वे ज्योतिर्लिंग बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो वास्तविक में शिव और शंकर अलग अलग है, ये एक नहीं है। आप कहोगे दीदी हमने तो एक ही सुना अभी तक, ये अलग अलग कब से हो गए? तो आपको बताएं, स्थानेश्वर में इन दोनों के अलग अलग मंदिर थे, अलग अलग मंदिर। तो पहले क्या होता था? पहले के जो लोग हुआ करते थे, पहले के जो लोग पूरे गांव वाले इकट्ठे होते थे और बहुत दिल से पूजा पाठ करते थे। ठीक है, लेकिन होता क्या, जब पहले अगर बाय चांस शिवलिंग न शिव जी के मंदिर में गए तो इतना खो जाते थे कि नेक्स्ट मंदिर में जाने के लिए टाइम नहीं बचता था। तो उनको लगा ये तो बड़ा गलत हो रहा है। जैसे सपोज आज आपने भोजन बनाया, बहुत दिल से बनाया और उसके बाद 5 मिनट बाद 5 लोग और आ गए, तो क्या उतने दिल से बनेगा? नहीं ना, बनाना तो पड़ेगा पर मजबूरी से बनेगा। तो इसी प्रकार जब पहले लोग शंकर जी की मंदिर में जाते तो यहाँ इतना माना तल्लीन हो जाते थे कि नेक्स्ट मंदिर के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा गलत हो रहा है कि जब हम शंकर जी के मंदिर में जाते तो शिव जी छूट जाते, शिव जी के मंदिर में जाते तो शंकर जी छूट जाते हैं। तो क्या किया जाए? तो गांव वाले ने सोचा कि क्यों ना शिव और शंकर को मिला दिया जाए। जब दोनों का नाम मिल जाएगा, दोनों का नाम एक साथ उच्चारण करेंगे तो दोनों की पूजा एक साथ हो जाएगी, मन को तृप्ति मिलेगी। तो जिस कारण से उन्होंने नाम जोड़ा वो कारण रह गया एक तरफ। और आज लोग क्या कहते हैं? शिव और शंकर एक है, लेकिन भाइयों और बहनों ये दोनों अलग अलग है। कैसे? एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे आज आपको पूछा जाए महात्मा गांधी का नाम क्या, तो क्या जवाब देंगे? बोलिए, अपने अपने जगह में आवाज आ जाएगी खोटा तक। महात्मा गांधी का नाम क्या, तो क्या कहते? मोहनदास करमचंद गांधी। एक स्वर में बोल देते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या गांधी जी का नाम इतना बड़ा था? गांधी जी का नाम तो केवल मोहनदास था, लेकिन उनके पिताजी का नाम जुड़ा तो हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो जब गांधी जी, महात्मा गांधी और करमचंद गांधी जब जुड़ सकते हैं तो क्या शिव और शंकर नहीं जोड़ा जा सकता? APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, क्या उनका इतना बड़ा नाम है? नहीं,
उनके नाम के साथ उनके दादा परदादा का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार आपको बताया कि शिव और शंकर में भी महान अंतर है। उसके पश्चात आप देखेंगे कि शिव परमात्मा के ऊपर 3 बेल पत्र चढ़ाते, वो इन तीनों देवताओं के यादगार है। और तो और ये शिवलिंग के ऊपर जो ये 3 लकीर दिखाई गई है, ये 3 लकीर किसका यादगार? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, इसलिए 3 लकीर दिखाई गई। लेकिन 3 लकीर के बीच में जो डॉट दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे हर शिवलिंग के बीच में डॉट दिखाई देता, वो डॉट, वो बिंदी, वास्तविक में वो है भगवान का असली स्वरूप भाई और बहनों। ठीक है, परमात्मा का स्वरूप ये इतना बड़ा शिवलिंग नहीं है, ये तो भक्तों ने पूजा पाठ कैसे करे, दूध फल फ्रूट दही पानी कैसे चढ़ाए, इसके लिए उन्होंने ये पिंड रूप, ये लिंग रूप बना दिया। लेकिन भगवान का स्वरूप तो वास्तविक में ज्योति, ये पॉइंट है। क्लियर हो रहा है? जब जानेंगे तभी तो अच्छे से मानेंगे, तो इसलिए समझना है हमको। उसके बाद आप देखेंगे हम शिवरात्रि मनाते भाई और बहनों, जितना शिव जी का गायन है उतना शंकर जी का नहीं। आप देखिए क्या कहते हैं, हम शिवरात्रि मनाते, शंकर रात्रि नहीं कहेंगे। जो भी मंत्र मिलता क्या कहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय नहीं कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते। ठीक इसी प्रकार से अच्छा, उसके बाद शिवरात्रि क्यों मनाए जाते, शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों जुड़ा? क्योंकि आज देखिए किसी व्यक्ति का जब जन्म होता तो कहते हैं आज इसका जन्मदिन है, लेकिन परमात्मा के साथ और देवियों के साथ शिवरात्रि और नवरात्रि जुड़ता। क्यों जुड़ता? क्योंकि जब ये घोर कलयुग रूपी रात छा जाती है, तब वो परम पिता परमात्मा इस घोर कलयुग रूपी रात्रि में आते हैं और आकर हमको इन 5 विकारों से बचाते हैं। इसलिए शिव के साथ रात्रि शब्द जुड़ा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए शिवरात्रि कहा जाता। तो इस प्रकार आपको हमने शिव और शंकर में अंतर बताया। आज आपने स्वयं के बारे में भी जाना और परमात्मा के बारे में भी जाना। अब मेडिटेशन का टाइम होता है, लेकिन मेडिटेशन के पूर्व 2 मिनट में फिर से रिवाइज करती हूँ। जैसे देखिए, आज किसी के बारे में जानना होता है तो 5 बातें जानना जरूरी होता। सबसे पहले नाम क्या, रूप कैसा, नाम क्या, रूप क्या, घर कैसा, काम क्या करते और गुण कौन सा है। तो परमात्मा ने हमारे बारे में बताया, देखो बच्चे तुम एक आत्मा हो। रूप कैसा है, ज्योति स्वरूप, ममता दीदी पाचो। रूप कैसा है, ज्योति स्वरूप। फिर घर का पता, परम धाम, ब्रह्मलोक आज आपने देखा। और गुण, कल 7 गुण भी आपने देखे थे। अब कर्तव्य क्या करना है, जो दुनिया वाले उसको नहीं पहचान रहे हैं, उसको हमको दुनिया वालों को उसकी सत्य पहचान देनी है। फिर परमात्मा ने अपने बारे में बताया, देखो बच्चे मेरा नाम है शिव, मेरा घर है परम धाम। ठीक है, घर परम धाम, रूप में परमात्मा ज्योति स्वरूप, और काम क्या करता, अधर्म का विनाश कर एक सद्धर्म की स्थापना, और गुणों का तो भगवान सागर है। तो इस प्रकार आज हमने आपको परमात्मा का संपूर्ण परिचय दिया, और कल अब हम जानेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है। ये तो हम करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे, लेकिन कल राजयोगा क्या होता है उसका हम डिटेल से वर्णन करेंगे। अभी हम मेडिटेशन करते हैं, सब एकाग्र होकर बैठेंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं प्लीज, ये समय बार बार नहीं आएगा, तो एकाग्र होकर बैठ जाएं। चलिए रिमोट का हम लाल प्रकाश करते हैं मेडिटेशन के पहले, क्योंकि आपने देखा था हमारा घर भी कैसा है, लाल प्रकाशमय है। तो इसीलिए अभी हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। इसका शेयर करना है।
कुछ क्षण के लिए अपने मन को एकाग्र कर लीजिए। अपने मस्तक पर एक चमकता हुआ सितारा देखिए। मैं एक आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, पॉइंट हूँ, लाइट हूँ, डॉट हूँ। अनुभव कीजिए मस्तक पर अपने आप को इमेजिन कीजिए कि कैसे मैं एक आत्मा स्टार हूँ। मैं आत्मा जैसे ज्योति बिंदु हूँ, ऐसे ही तो मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु है। परमात्मा को पॉइंट हूँ। अपने से 10 फीट की ऊंचाई पर, 10 फीट की दूरी पर इमेजिन करें कैसे वो निराकार ज्योति है। उस निराकार परमात्मा से शांति की किरण निकलकर मेरे मस्तक में पड़ रही है, जिससे मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। मन शांत होता जा रहा है, बुद्धि शांत होता जा रहा है, परमात्मा की किरणों को पूरा ब्रेन में फैलाइए। बिल्कुल लाइट, हल्का महसूस कीजिए। निराकार परमात्मा अपने शक्तियों की बरसात हमारे ऊपर कर रहे हैं। बस हम लेते जाएं, वो देते जा रहे हैं, हम अपने अंदर भरते जाएं, जिससे मन शांत हो रहा है, बुद्धि भी शांत होती जा रही है, अंग अंग शीतल होता जा रहा है। अपने अंदर भरते जाएं, देने वाला दे रहे। मन की आंखों से अपने आप को महसूस करें। और परमात्मा की शक्ति को भी अपने अंदर भरते जाएं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज का सेशन, आज हमने बहुत अच्छा जाना आपसे कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। मैं आत्मा हूँ और मेरे परमात्मा भी मेरी तरह ही हैं, बिंदु स्वरूप और ज्योति स्वरूप। तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ काफी लोग जो जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग लगेगा, तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक हमने, जैसे दीदी ने बताया, कि हमने अभी तक अपने भगवान को देहधारी ही जाना है। तो मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और रिसर्च करती हूँ, तो मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा बताऊंगी कि सपोज एक रिसर्च के लिए मेरे साथ 50 लोग जुड़े, है ना, और हमने उस रिसर्च को किया, उसमें हमने किसी पॉइंट पे काम किया, और 30 लोग मेरे साथ जुड़ गए उसमें से, और 20 लोगों ने बोला ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, मुझे तो ज्वाइन नहीं किया, और छोड़ दिया 20 लोगों ने। ठीक है, अब 30 लोग साथ में जुड़े और उन्होंने उस चीज को समझा, उस कॉन्सेप्ट को एंड तक समझा। ठीक है, उसमें से 20 ऐसे रहे जिन्होंने अपनी उस कॉन्सेप्ट के थ्रू लाइफ बना ली, और 10 को वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ। ठीक है ना, तो आप किन में बनना चाहोगे, उन 20 में जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया, या उन 10 में के चलो जिनने समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अलग जरूर है, बट मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। हमें भगवान ने एक ब्रेन दिया है, एंड टू एंड हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में क्या चेंज लेके आ रहा है। तो आज हमें बताया कि हम बॉडी नहीं है, हमारे अंदर एक बिंदु स्वरूप आत्मा है, और मेरा पिता भी वैसा ही है। तो आज सोते टाइम पे जैसे दीदी ने हमें ध्यान करना सिखाया, तो हम उसे बुलाएंगे जैसे वो आया हुआ है और वो हमें पालना दे रहा है, तो उसकी टचिंग लीजिए। पूरा एक्सपेरिमेंटल मोड में रहते हैं हम इस दौरान में, और हम उस भगवान को टच करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं फिर एंड में कि क्या रिजल्ट आता है ना। तो अगर आप ओपन माइंड से करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और काफी अच्छे आउटकम्स रहेंगे। उसके बाद फिर नहीं होगा तो फिर बोलेंगे ना दीदी को। इसके लिए मैंने चैट में डाल रखा है, आप लोगों को चैट में, देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक व्हाट्सएप लिंक के थ्रू। लास्ट डे में क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, पूरे क्वेश्चंस पूछिए ना, दीदी तो पूरी तरीके से ओपन है आप लोगों के आंसर्स देने के लिए। ठीक है, इवन हमने एक व्हाट्सएप लिंक भी है, इसके थ्रू भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और कोई भी डाउट है कि मुझे नहीं हो रहा है, मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, जो भी आपको लगता है, फिर आप दीदी को कनेक्ट करिए, दीदी अवेलेबल हैं, वो आपकी बातों का जरूर जवाब देंगे। जैसे बिंदु बहन आपको कह रहे थे कि आप किस में हो, वो 20 लोगों में हो, ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि 5 पांडव ने ही परमात्मा को पहचाना, सबने नहीं पहचाना। गीता में भी लिखा, फोटो में कोई, कोई में कोई और कोई में कोई। तो भगवान को तो कैसे बच्चे चाहिए, क्वालिटी वाले, क्वांटिटी नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, उसे थोड़े ही चाहिए पर अच्छे चाहिए। तो इसलिए आप वो सिलेक्टेड लोगों में से हैं। तो हर चीज को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन भाइयों बहनों सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। कल लोगों को लग रहा होगा कि मेडिटेशन के बारे में बोला गया, लेकिन तो पूरे समय अपना भाषण दे रहे। देखिए, जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, साधना किसकी करनी है, मैं साध्य कौन हूँ, ये तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो आप मेडिटेशन कर पाएंगे। तो इसीलिए 2 दिन हमने आपको थ्योरी दी। अब कल आपको मेडिटेशन और कैसे करना, क्या उसकी विधि है, कैसे उससे रिलेशन जोड़े, संबंध, ये सब चीजें हम आपको डिटेल से बताएंगे। आप सभी ने बहुत पेशेंस रखा, ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट। सही थी। सबका बहुत ही शुक्रिया, बिकॉज आप हैं तो हम हैं, आपके लिए ही हम यहाँ पे हैं और दीदी यहाँ पे हैं। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और चैट में ये लिंक दिया हुआ है, तो इससे आप लोग प्लीज, जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में नहीं हैं, तो प्लीज आप लोग इस लिंक के थ्रू ग्रुप में आ सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट करिए, रिसर्च करिए, सोचिए, और सवालों के जवाब के लिए हमारी दीदी हैं हमारे साथ। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा को, अमीर शुक्रिया आप भाई, सभी को, बिंदु बहन को, समीर भाई को, सबको शुक्रिया।
क्योंकि आप है तो हमें भी सुनाने में मजा आ रहा, नहीं तो हम भी बिना आपके हम भी अधूरे हैं, आप हमारे बिना हम आपके बिना। ठीक है। जिस अच्छा। ओम जिस प्यार शांति। को हम इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं, यहाँ आपको प्यारा प्यारा भर भर के मिलेगा। दीदियों का साथ और उनकी आवाज सुनकर ही ऐसे लगेगा जो आपको नॉर्मल दुनिया में, मतलब हम तो जब दीदी को सुनते हैं ना, तो हम उसे और सुनना चाहते हैं। तो प्लीज इस चीज को पूरा दिल से इस 5 दिनों को यूटिलाइज करिए। ठीक है, 4 दिनों को। ओके। ओम शांति। फिर कल मिलेंगे, एग्जैक्ट 9 बजे टाइम से जुड़िएगा। और क्या है राजयोग, कल देखेंगे। अच्छा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।